राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम निरंतर कई दिनों से अशौच प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं और अशौच प्रकरण में अभी जनना शौच की चर्चा चल रही है। जनना शौच में भी 3 प्रकार समझ चुके हैं, श्राव, पात और प्रसव। अब इसमें एक बार एक प्रश्न थोड़ा सा देखिए। कन्या पिता के घर में हो, श्राव, पात, प्रसव तीनों में से कुछ भी हो। पिता के घर में कन्या हो अर्थात नैहर में हो और उसको श्राव, पात, प्रसव हो। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाए कि माता पिता के लिए, भाई के लिए क्या व्यवस्था है, क्या विधान है। इसका उत्तर जानते हैं। इसी प्रकार से अपने घर में भी श्राव, पात हो, यद्यपि इस संबंध में घर से बाहर तो इसकी जानकारी ही कई बार कुछ दिनों के पश्चात मिलती है लोगों को, सपिंड आदि को, और अशौच काल समाप्त हो जाता है। किंतु इस विषय में जब प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि जानकारी छुपा ही न जाए, इस श्रावपात को छुपाया यदि ना जाए, तब यह प्रश्न उत्पन्न हो कि किसके लिए कितने दिन का क्या विधान। अब इसका क्या उत्तर है, क्या आप जानते हैं? अशौच प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण विषय है और यदि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं तो यह चर्चा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस चर्चा को समझने का प्रयास करते हैं। श्राव, पात, प्रसव, इस तीनों को तो हम पूर्व चर्चा में समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर श्राव, पात और प्रसव करेंगे तो उसको संक्षेप में 4 मास तक श्राव, पंचम षष्ठ मास में यदि वो गर्भ समाप्त हो जाए तो पंचम और षष्ठ मास में पात, सप्तम अष्टम नवम मास में प्रसव। किंतु सप्तम अष्टम में यदि वह नष्ट हो जाए तो भी पात संज्ञक होता है। ये भी विधान है। सप्तम अष्टम में यदि वो नष्ट हो जाए गर्भ तो पात ही होता है। अब सूतिका के लिए तो समझ चुके हैं श्राव, पात विधान क्या है। सूतिका के पति के लिए भी विचार हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। आज हम इससे आगे सपिनों के लिए, घर वालों के लिए या नैहर वालों के लिए, यदि नैहर में सूतिका हो, सबसे पहली बात है सूतिका यदि नैहर में हो, माता पिता के घर में हो, तभी वहाँ पर विचार होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा इसका कोई विचार नहीं होगा। और घर में भी मुख्य विषय उपस्थित होना है। किंतु घर में अनुपस्थित होने पर भी जो स्नान का विधान है वो होता है, उसका प्रभाव होता है। अब क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। घर में श्राव हो, किसके लिए? अब सूतिका और सूतिका के पति की चर्चा नहीं है, अब सपिंडों की चर्चा है, घर वालों का। इसमें एक बात समझ लीजिए, घर वालों में स्पर्श से ये स्पर्शा शौच अगला आगे के पास चला जाता है। स्पर्श से स्पर्शा शौच अगले व्यक्ति में चला जाता है। और होता क्या है कि सभी एक दूसरे का स्पर्श करते रहते हैं। मुख्य कारण यहाँ पर स्पर्श है, इसको समझ लेना है। और जिस घर में हो उस घर में दोष उपस्थित है, उस घर में अशौच रहेगा, क्योंकि घर वाले एक दूसरे का स्पर्श करते ही रहेंगे। स्पर्श का निषेध घर में रहते हुए नहीं हो सकता है। तो श्राव होने पर सपिंडों के लिए और घर में भी यदि स्पर्श का निषेध हो जाए, स्पर्श के निषेध का पालन किया जाए, तो घर में भी जो सपिंड है सबके लिए स्नान मात्र से शुद्ध है। घर से बाहर जो स्पर्श रहित रहते हैं उनके लिए तो स्नान मात्र ही है। किंतु
श्राव में यदि उसका स्पर्श किसी प्रकार से हो जाए तो पुनः अशुद्ध हो जाएंगे, अशौच आ जाएगा। और इस प्रकार स्पर्श से होने वाले अशौच की निवृत्ति स्नान मात्र से ही होगी, फिर पुनः हो जाएगी स्नान मात्र से। श्राव का तात्पर्य चतुर्थ मास तक का गर्भ नष्ट हो तो श्राव। और सपिंडों के लिए स्नान का यह विधान है। सपिंड में सबके सब आ जाते हैं, 7 पीढ़ी ऊपर से और 7 पीढ़ी नीचे तक वाले भी, ये तो सपिंड में ही रहेंगे इनका। अब यहाँ पर वो 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे वाला विचार अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे के अनुसार विचार करना चाहिए, अन्यथा 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे तक जाना होगा। तो नीचे तो 7 पीढ़ी नहीं जा सकते, नीचे तो 7 पीढ़ी उपस्थित नहीं होती है, तो ऊपर से 3 पीढ़ी लेंगे तो नीचे 3 पीढ़ी होती है उपस्थित, तो 7 पीढ़ी इस क्रम से मिल जाएगी। सपिंडों में स्नान मात्र, सपिंड से अधिक श्राव में स्पर्श होने पर होगा, बिना स्पर्श के कोई अशौच नहीं, कोई विधान नहीं। पात में स्नान से पूर्व पात में भी स्पर्शाशौच, जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक स्पर्शाशौच सपिंडों के लिए, स्नान के पश्चात स्पर्शाशौच समाप्त। किंतु पात में 3 दिन का कर्माशौच होगा सपिंडों को, पात में सपिंडों को 3 दिन का कर्माशौच होगा। कर्माशौच का तात्पर्य कोई भी विशेष कर्तव्य कर्म जो होता है वो कर्म नहीं करना, उस कर्म में बाधा आ जाना। जो भी विहित कर्म है, चाहे नित्य हो, नैमित्तिक हो, काम्य हो, उसमें व्यवधान आ जाना, उसकी लिए अयोग्य हो जाना, यह अशौच है। तो 3 दिन का कर्माशौच होता है, स्पर्शाशौच नहीं रहता है। स्पर्शाशौच मात्र स्नान तक ही रहता है, स्नान करने के पश्चात स्पर्शाशौच समाप्त। ये तो अब इधर के पति के कुल वाला हो गया, पति कुल का विचार हो गया। जन्म संबंधी चर्चा तो हो चुकी है पहले ही, जन्म में जन्माशौच किसको कैसे कितना, इसकी चर्चा तो कर चुके हैं। और मुख्य विषय उसमें संसर्ग ही है, संपर्क ही है, स्पर्श ही है। अब पितृकुल में पिता के घर में यदि कन्या हो और वहाँ पर उसका श्रावपात प्रसव हो तो कैसे क्या विधान। पिता के घर में यदि श्राव हो अर्थात चतुर्थ माह तक का गर्भ नष्ट हो तो माता पिता के लिए 1 दिन स्नान मात्र से स्पर्शाशौच समाप्त। माता पिता मात्र के लिए 1 दिन, भाई के लिए कुछ नहीं, और पिता के सपिंडों के लिए भी कोई कुछ व्यवस्था नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं। पात हो अर्थात चतुर्थ पंचम मास का गर्भ नष्ट हो और पात में सप्तम अष्टम मास भी यदि नष्ट होता है गर्भ तो आ जाएगा, तो माता पिता के लिए 1 दिन रात अहोरात्र कर्माशौच। और इसमें एक चीज़ और, संसर्ग रहित रह रहे हैं तब, संसर्ग में फिर इसमें और विधान बदल जाएगा। अभी बिना संसर्ग की व्यवस्था कर चर्चा कर रहे हैं। संसर्ग रहित होने पर कि घर में है किंतु संसर्ग रहित है। और प्रसव में घर में हो, पिता के घर में कन्या प्रसव करे, अच्छा भाई के लिए उसमें पात में 1 दिन मात्र, और रात्र नहीं, मात्र 1 दिन, आधा दिन कहिए, या तो आधा रात या आधा दिन। रात में हुआ है तो रात भर, दिन में जन्म हुआ है, पात हुआ है तो दिन भर। और प्रसव में पिता के लिए 3 दिन, भाई के लिए 1 दिन, सहोदर भाइयों के लिए, किसके सहोदर भाई, कन्या के सहोदर भाई, और सपिंडों के लिए आधा दिन, दिन में हुआ हो तो दिन भर, रात में हुई जन्म हो तो रात भर। और स्नान मात्र से शुद्धि
तो अगले दिन तो स्नान हो ही जाएगा, चाहे ज्ञात हो अज्ञात हो, अगले दिन स्नान हो गया, बात खत्म है, स्नान मात्र से शुद्धि। किंतु ये संसर्ग रहित होने पर है, संसर्ग होने पर इसमें भिन्न विधा है, विषय है, भिन्न विधान है, और संसर्ग रहित होना संभव नहीं है। देखिए, पुत्री के संपर्क में माँ आएगी, माँ के संपर्क में पिता आएंगे, इन दोनों के संपर्क में अन्य परिवार के अन्य सदस्य आएंगे ही आएंगे, संसर्ग रहेगा ही रहेगा। संसर्ग रहने पर क्या व्यवस्था है, इसको गंभीरता से समझना है। संसर्ग रहित वाली चर्चा को छोड़ दीजिए, वो विशेष व्यवस्था है, और विशेष स्थिति में संसर्ग का त्याग करके रहने पर वह विधान रहेगा। किंतु विशेष स्थिति में संसर्ग का त्याग संभव नहीं है, नहीं किया जा सकता है, तो क्या होगा? तो श्राव में कन्या के सम संसर्ग रहेगा। पिता के घर में संसर्ग है, कन्या है, कन्या का संसर्ग घर में है, तो जितना अशौच विधान कन्या के लिए है जितने दिन का, उतना ही माता पिता के लिए भी, भाई के लिए भी, और उस घर में यदि सपिंड भी संपर्क कर रहे हैं, संसर्ग कर रहे हैं, तो सपिंडों के लिए भी संसर्ग होने पर, बिना संसर्ग पर नहीं, सपिंडों के लिए भी यदि संसर्ग हो रहा है, पिता का सपिंड, पितृकुल का सपिंडी भी यदि अड़ोस पड़ोस से संपर्क में आ गए, स्पर्श कर लिए, तो उनके लिए भी कन्या के समान दिन। श्रावे मातुस्त्रिरात्रम, माता के लिए श्राव में त्रिरात्र का विधान है, और भी व्यवस्था है, 2 3 4 ऐसा भी विधान है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो मुख्य रूप से त्रिरात्र विधान है। तो माता पिता हो या भाई हो या सपिंड हो, संसर्ग होने पर कन्या के समान, कन्या जितने दिन के लिए अशौच विधान का पालन करेगी, उतने दिन के लिए संसर्गियों को भी पितृकुल में भी कर्माशौच होगा। अब पात हो तो 5वें और 6ठे मास का गर्भ नष्ट हो तो पुनः कन्या के समान ही संसर्गियों के लिए संसर्ग होने पर 5वें माह में 5 दिन का शौच, माता पिता के लिए भी, भाई के लिए भी, और पिता के सपिंड में संसर्ग जो करने आ गया, संसर्ग में जो आ गया, उसके लिए भी 5वें माह में 5 दिन, 6ठे माह में 6 दिन का अशौच होगा। गंभीर विषय है ना, लिखते चलिए, लिखना होगा, स्मरण में नहीं रहेगा, बिना नोट किए सुने और निकल जाएगा, लिखना होगा, लिखते चलिएगा। और प्रसव में तो पहले ही कह चुका हूँ, प्रसव में मुख्य विषय जो है वो संसर्ग ही है, और माता पिता के कुल में भी यदि संसर्ग स्पर्श कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, घर में रह रहे, संसर्ग होने पर पूर्णा शौच 10 दिन का, भाई के लिए भी 10 दिन का, और पिता पितृकुल के सपिंड भी जो संसर्ग में आ जाते हैं उनके लिए भी 10 दिन का, सबके लिए 10 दिन का होगा, जो संसर्ग करेंगे। संसर्ग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। असंसर्गी होने पर मात्र माता पिता के लिए ही होगा यदि पिता के घर में कन्या ने प्रसव किया हो। भाई के लिए 1 दिन का होगा, माता पिता के लिए 3 दिन का होगा यदि घर में नैहर में नाती नतनी का जन्म हुआ हो तो उस समय होगा। अन्य के लिए बिना संसर्ग में नहीं होगा। लेकिन संसर्ग होने पर, संसर्ग का त्याग तो संभव नहीं है, इसलिए 10 दिन होगा। संसर्ग का त्याग नहीं कर सकते, संसर्ग रहेगा, इसलिए 10 दिन का अशौच पिता के कुल में भी उस स्थिति में होगा जब कन्या पिता के घर में बच्चे को जन्म देती है। समझ गए? इसमें बहुत लोग, आपको ऐसा भी लगता होगा कि भाई इसमें माता पिता को मात्र होगा, भाई को न होगा या नहीं होगा ज्ञात नहीं, पिता के सपिंडों को होगा या नहीं होगा ज्ञात नहीं,
संसर्ग जो जो करेगा सबको होगा। सपिंड से बाहर वाले संसर्ग करेंगे तो स्नान मात्र से शुद्ध हो जाएंगे। उससे बाहर के पिताकुल में संसर्ग करने वाले स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाएंगे, उनको 10 दिन का अशौच नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे जो समझने का विषय है वो एक ये है कि संसर्ग स्पर्शा शौच सूतिका के स्पर्श से ही होता है। घर में अच्छा, स्पर्श में वस्तु के विषय में भी एक विषय आ जाता है। वस्तु जनना शौच में घर में वही वस्तु उसी द्रव्य के शुद्धि की आवश्यकता होती है जिसका स्पर्श किया गया हो। जिसका स्पर्श नहीं किया गया हो उस द्रव्य की शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। जिस द्रव्य का स्पर्श किया गया हो शौच काल में उसी द्रव्य की शुद्धि का विधान करना होगा, अन्य वस्तुओं के शुद्धि का विधान नहीं होगा। ये भी एक विषय है। तो इस प्रकार से आज की ये चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और यदि आपने लिखा नहीं है इन विषयों को तो लिख कर रख लीजिए, भविष्य में बहुत ही काम देने वाला है। आवश्यकता जिस समय पड़ेगी उस समय आप व्याकुल हो जाए, कहाँ ढूंढें, कैसे देखें, कैसे जानें। लेकिन यदि अशौच संबंधी जितनी भी चर्चा हम कर रहे हैं उन सभी विषयों को आप एक जगह नोट करके लिखते चलें, एक जगह शौच से संबंधित सभी विषय। प्रमाणों की चर्चा तो हम कर चुके हैं कि प्रमाणों का संग्रह आपको वेबसाइट पर जो आलेख है या नया आलेख देकर प्रमाण सभी एकत्र करके दे दिए जाएंगे, भविष्य में दिए जाएंगे, अभी नहीं संकलित किए गए हैं। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अशौच संबंधी अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अशौच प्रकरण। वीडियो के अंत में भी आपको दिख जाएगा और चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप अशौच प्रकरण ढूंढ सकते हैं। और अशौच प्रकरण में आपको अशौच संबंधी अनेकों चर्चा मिलेगी, अनेकों वीडियो मिलेगा और उसमें आपको अशौच संबंधी सभी जानकारियां धीरे धीरे में आगे भी हमको और चर्चा करनी है। अभी ये चर्चा समाप्त नहीं हुई है, अभी ये चर्चा और शेष है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।